हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी का अज़्म और इरादा मुल्क की मईशत के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इससे मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कोशा है और इसी सिलसिले में सऊदी अरेबिया ने जो है ऑब्वियसली हमेशा से साथ भी दिया है और हमने भी साथ दिया है जी। ये किया है कि एक दो चार सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे आज जब SIFC का कायम हुआ था। और उसके बाद जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है वैसे तो, और उसके बाद फिर ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट को जो है वो इनकरेज किया जाए और ख़ासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए। तो आपने देखा था कि 10 एक दिन पहले जो है हमारी तरफ से भी हमारे जो लीडरशिप है वो वहाँ गई और ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है, फॉलो थ्रू बहुत तेज़ हुआ है और उसके बाद फ़ौरन से उनकी लीडरशिप आई है। और उसमें देखें, बात यह है कि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, ग्रोथ में इजाफा हो सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉलर की लिक्विडिटी हमें चाहिए क्योंकि हमें आगे रीपेमेंट्स हैं, IMF के साथ अभी हमारा मुआहदा जो है नया वाला होना है। तो अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो हामी भरी, सऊदी अरेबिया आया। अब देखना ये होगा कि किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें रिफाइनरी की बात हो रही है, रिफाइनरी सेक्टर की, जिसके अंदर माइनिंग की बात हो रही है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, खासकर माइनिंग की बात हो रही है और कॉपर एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो इसमें देखना ये होगा कि हमारी तरफ से इसको कैसे वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सिर्फ कॉपर निकाल के अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और अभी हमने ये बताया भी अब देखने वालों को कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर होंगे, मईशत में बेहतरी आएगी। तो कितना यकीन रख सकते हैं हम इस रिपोर्ट पर? देखिए, मईशत में बेहतरी बिल्कुल आ सकती है और आगे जाते हुए जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है। और इक़दामात क्या है? देखिए, इक़दामात में आपको जो है अपने घर को ठीक करना है। पहले भी हमने किया ये था, जैसे हम आपने देखा होगा 2019 में भी सऊदी अरेबिया ने जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट कमिट की थी हमारे साथ, तकरीबन कोई 20-22 बिलियन डॉलर, जिसके अंदर रिफाइनिंग भी शामिल थी, जिसमें और एरियाज भी शामिल थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात की, टूरिज्म भी शामिल था। फिर उसके बाद देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाती है। उसकी वजह से आपको पता है मैक्रोज जो हमारे मईशी जो आदाद-ओ-शुमार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब आ। कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा, चाहे वो आपका दरीना दोस्त ही क्यों ना हो। और वही सऊदी अरेबिया उसी वक्त उसने इंडिया के साथ भी कमिटमेंट की थी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। तो बात यह है कि हमने अपना घर जो है वो सही तरीके से नहीं संभाला, खुद इसमें हमारा कसूर ज्यादा है बनिस्बत इसके कि बाहर वाला हमारा पॉइंट आपने अभी रेज किया है, घर संभालने की जो बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जब बात आप कर रहे थे, आपने डॉलर लिक्विडिटी की बात की, डॉलर्स चाहिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं सऊदी दौरे के, वो आ रहे हैं जी कि लगभग $5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, $5 बिलियन। तो व्हाट डू यू थिंक सर, $5 बिलियन वुड बी इनफ फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? देखिए, पूरे साल में तो हमें हर साल $10 बिलियन की जरूरत है, पूरे साल। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी बाकी है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन डेफिसिट बहुत है, हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमने अभी की नहीं उस तरह से। एग्रीकल्चर जो है वो जो पोटेंशियल है उसका, उसके अलावा एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, माइंस की तो मैं बात कर चुका हूँ, माइनिंग की, और उसके अलावा जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फूड है, डेयरी है, और आपके अलावा आपके पास फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो और अभी तो सेमीकंडक्टर, वो जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया जिसमें जा रही है, वो तो मैंने बात ही नहीं की। तो बात ये कि $5 बिलियन इनफ नहीं है, लेकिन बात ये कि शुरुआत तो हो बहुत अच्छे से। अगर सऊदी अरब सक्सेसफुली $5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में करता है, जो दीगर खलीजी ममालिक हैं, जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ब्रदर जो है इस्लामिक ममालिक नहीं, पूरी दुनिया के लिए हमें खुलना है और हमने ऐसे काम करने हैं, ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं जो कि कंट्री न्यूट्रल हो जाए, कि कोई भी हो वो पाकिस्तान को प्रेफर करे एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ना कि ये कि जी ये मेरा इस्लामी भाई है इसलिए सब यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये नहीं हो। हमें जो है सारी दुनिया के लिए ऐसा माहौल पैदा करना है
या रसूल में कमी हो, रुपये की और डॉलर की जो हमारी पैरिटी है वो बेहतर हो, ओवरऑल हमें सब जाते अच्छा बस ये बता दें जल्दी से, हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम कोई हालात बेहतर देख रहे हैं, महंगाई कम होती नजर आ रही है आपको? देखिए, इन्वेस्टमेंट पे निसार है, अगर इन्वेस्टमेंट आती है और उसके साथ साथ ग्रोथ जो है बेहतर होती है तो लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर होनी चाहिए, वो इन्फ्लेशन से मुकाबला कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा शॉर्ट टर्म एटलीस्ट, क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाना है और बहुत सारे और डिसीजन लेने हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे कम करे रात दिन ये कि लोगों पे जो है इसका बर्डन डाले। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपने खर्चे भी कम करने होंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब।